हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। वेलकम टू विवेक एकेडमी अकाउंटिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड में जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आज हम बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को लेके हमारा आज यहाँ पर टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा ऊपर जो मेन हेडिंग है वो किस नाम से है, ठीक है ना। अब साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स, इस पर हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया एनसीएफ, ठीक है ना। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो पहला सिस्टम क्या है, मतलब इसमें क्या कह रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के अनुरूप स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचा न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसके जरिए कौन से नए बदलाव होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे कौन से चेंजेस होने वाले हैं, कौन सी प्रक्रिया को उन्होंने लागू किया है नया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसमें क्या बोल रहा है ये चीज़, देखो बोर्ड परीक्षाओं में आगामी सत्र 2024 से, ठीक है ना। जो इन्होंने अभी न्यू अपडेट जो दी है यूपी बोर्ड से रिलेटेड वो 2024 वर्ष के लिए दी है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या है कि बोर्ड परीक्षाओं में आगामी सत्र 2024 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का असर पूरी तरह से दिखाई देगा। इसके अनुरूप अब साल में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी, ठीक है ना। अब साल में कितनी बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी? 2 बार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के अनुरूप स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचा न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च किया, ठीक है ना। इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि 2024 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो एनईपी हमारे यहाँ पर लागू है वो पूरे भारत में अब यूपी बोर्ड परीक्षाएं अब कितनी बार होंगी? 2 बार, ठीक है ना। आगे देखें, आगे देखो क्या कहना चाह रहा है। इसके अनुसार अब वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, साथ ही छात्रों को सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी, ठीक है ना। एमओई के नए कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार अब 11वीं 12वीं के छात्रों को 2 भाषाएं पढ़नी होंगी, इनमें से कम 1 भाषा भारतीय होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अब वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी और साथ ही में सर्वश्रेष्ठ स्कोर रखने की अनुमति होगी। कहने का मतलब है हमारे यूपी बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, 2 बार बोर्ड होंगे इस बार 2024 में, ठीक है ना। और 2 बार में से जो भी आपका बेस्ट रहेगा वो आपका स्कोर कहलाएगा। ओके, ठीक है ना। और इनमें कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए, जो इंडिया में हम बोलते हैं, चाहे हिंदी हो, वो आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी लैंग्वेज में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस नए कैरिकुलम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं महीने की कोचिंग और रट्टा मारने की तुलना में छात्रों में समझ और दक्षताओं का आकलन करेगी। बिल्कुल, ठीक है ना। नए कैरिकुलम में किए जाने वाले बदलाव, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से बदलाव हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए, बोर्ड परीक्षाएं 2 बार आयोजित कराई जाएंगी और छात्रों को बेस्ट स्कोर लाने की अनुमति होगी। जैसे कि पहली बार अपने 2 होंगे बोर्ड, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में किस टाइप से है। देखिए, आपके 2 बार बोर्ड होंगे, ठीक है ना, पहला बोर्ड और दूसरा बोर्ड। जैसे कि इसमें पहले आपके बने 70% मार्क्स, आपके 70% बन गई और सेकंड में बनी 65%। तो इनमें आपका कौन सा रिजल्ट मान्य होगा, ठीक है ना। जो आपका रिजल्ट कौन सा आपके पास रहेगा जो कि मान्य होगा, वो आपका जो बेस्ट स्कोर रहेगा जो कि 70% है, वो आपका एक्चुअल रहेगा। एक्चुअल रिजल्ट आपका कौन सा रहेगा? 70% वाला, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने बोला है ना, छात्रों को बेस्ट स्कोर लाने की अनुमति दी जाएगी, बेस्ट स्कोर लाने की, ठीक है ना। जो आपके दोनों वर्ष क्या वो एक साल में 2 बार आपके बोर्ड होंगे, दोनों बोर्डों में से आपके जो भी बेस्ट रहेंगे वो आपका रिजल्ट कहलाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
कक्षा 11-12 में विषयों का चयन केवल स्ट्रीम तक ही सीमित नहीं रहेगा, छात्रों को चयनित में लचीलापन मिलेगा। लचीलापन मतलब कि इसमें कुछ सब्जेक्ट आपको कॉलेज से मिलेंगे और कुछ सब्जेक्ट छात्र अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना, कुछ विषय चयन केवल स्ट्रीम तक ही सीमित नहीं रहेगा, छात्रों को चयन में लचीलापन मिलेगा, क्योंकि छात्र अपनी स्वेच्छा से अपने सब्जेक्ट ले सकता है, जिससे कि उसका स्कोर कार्ड अच्छा बनने में उसकी मदद मिले। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 2024 शिक्षण सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक विकसित की जाएंगी। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों को कवर करने की वर्तमान प्रथा से बचाया जाएगा। ओके, पाठ्य पुस्तकों की लागत पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में जो भी हमारी बुक्स हैं वो काफ़ी महंगी हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों की लागत पर भी विचार किया जाएगा। स्कूल बोर्ड उचित समय में ऑन डिमांड परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। ठीक है ना, तो ये था आपके लिए इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ के लिए? यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई, ऑल इंडिया बोर्ड के लिए इन्फॉर्मेशन थी ये। ठीक है ना, तो जो भी आपको इसमें से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें समझने में हो रही हैं 11th-12th स्टूडेंट्स के लिए, वो प्लीज़ कमेंट में करके हमसे बातें कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी समस्याएं उनके लिए। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।